जय हिंद आप सभी को। मैं हूं शिव और आज रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 का 28 अगस्त का किसी भी शिफ्ट का एग्जाम नहीं था। तो फ्रेंड्स, जिन भी कैंडिडेट का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, यह वीडियो सिर्फ उनके लिए है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। हमने आपके लिए जीके और साइंस के एक्सपेक्टेड 45 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका एग्जाम कल है या फिर आने वाले किसी भी शिफ्टों में है तो इस 45 क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। फ्रेंड्स, जितने भी अभी तक रेलवे ग्रुप डी के शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उस पर बेस्ड हमने इस 45 क्वेश्चन को बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, पेपर देने से पहले इसका प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको जीके और साइंस के अगर इसी तरह से डेली प्रैक्टिस करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जहां आपको हम इसी तरह से जीके और साइंस के एक्सपेक्टेड 45 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। साथ ही में रेलवे ग्रुप डी के हर एक शिफ्टों का रियल क्वेश्चन का एनालिसिस भी कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किसके साथ मिलकर फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव नई पहल का अनावरण किया है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, भारतीय सेना ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव नई पहल का अनावरण किया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव नई पहल का अनावरण भारतीय सेना ने किसके साथ मिलकर किया है? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर किया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको 6-7 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे 2022 के। आपके एग्जाम में 6-7 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट 2022 के। उसके बाद आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी फ्रेंड्स, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जाता है बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, एग्जाम देने से पहले सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा। आपका एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि भारत के मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है। तो इसका आंसर होगा मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के मुख्यमंत्री के रूप में इकबाल सिंह लालपुरा को नियुक्त किया गया है। इसका आंसर इकबाल सिंह लालपुरा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। किसके लिए शुरू किया है? पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए शुरू किया है। क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड सरकार ने किसके लिए शुरू किया है? तो आपका आंसर होगा पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अप्रैल 2022 में अमृत समागम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, अप्रैल 2022 में अमृत समागम का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया था। अब क्वेश्चन बन सकता है कि अमृत समागम का उद्घाटन नई दिल्ली में कब किया गया? तो याद रखना, अप्रैल 2022 में किया गया था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को किसकी जयंती मनाई जाती है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। आगे क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती प्रत्येक वर्ष कब मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में 13 नए जिलों का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, वो अपने राज्य में 13 नए जिलों का उद्घाटन किए हैं। किसने किया है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने। अब क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में कितने नए जिलों का उद्घाटन किया है? तो 13 नए जिलों का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 3% की बढ़ोतरी किया है। कितने प्रतिशत की? 3% की। अगर पूछे कि 3% की बढ़ोतरी किसने किया है? तो केंद्र सरकार ने किया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपको याद रखना है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अगर पूछे कितने अनुच्छेद हैं तो 395 अनुच्छेद हैं। यानी अनुसूचियां 12 हैं और अनुच्छेद 395 हैं।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का अस्तित्व किस वर्ष हुआ था। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व सन 1925 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर 1925 बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जब कोई ठोस जो है वो द्रव में चेंज होता है, तो द्रव में जब चेंज होता है तो उसे गलन कहते हैं। तो जो इसका आंसर होगा, यानी ठोस से द्रव में चेंज होना गलन कहलाता है। अगर यही ठोस डायरेक्ट गैस में चेंज होता है, तो गैस में चेंज होता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जब कोई ठोस गैस में बदलता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगर ठोस द्रव में बदल रहा है तो उसे गलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, शुष्क सेल किस प्रकार का सेल है। तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे, शुष्क सेल जो है वो प्राथमिक सेल है। कैसा सेल है? प्राथमिक सेल होता है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है। तो कोयले की खानों के लिए एक ही राज्य है, झारखंड राज्य। तो इसका आंसर झारखंड बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, भारत में जो सबसे बड़ा नदी मुख है वो हुगली नदी के मुख पर है। किसके नदी पे है? हुगली नदी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखना, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर विद्युत अपघटन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करके कौन सी विषैली गैस बनाता है। तो फ्रेंड्स एथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करके हमेशा मस्टर्ड गैस बनाता है। कैसा गैस बनाता है? मस्टर्ड गैस बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि भटियाली किस राज्य का लोक संगीत है। तो फ्रेंड्स भटियाली जो है वो पश्चिम बंगाल का लोक संगीत है। तो इसका आंसर पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर जो मिर्जा गालिब है वो आगरा का निवासी था। कहाँ का निवासी था? आगरा का निवासी था, क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा हमेशा CO2 गैस प्रयोग की जाती है। तो इसका आंसर CO2 बिल्कुल सही होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। पिछले शिफ्ट में फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है किसके द्वारा ली जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण उसमें आंसर था, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतरी वलन होता है उसे क्रिस्टी बोला जाता है। तो इसका आंसर क्रिस्टी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स याद रखना, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना SN बनर्जी ने की थी। तो इसका आंसर SN बनर्जी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला भाषण कहाँ दिया था। तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी ने अपना पहला भाषण भारत के वाराणसी में दिया था। इसका आंसर वाराणसी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मैग्नीशियम फीते के जलने पर बनने वाला सफेद पाउडर क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, मैग्नीशियम फीते के जलने पर बनने वाला सफेद पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो इसका आंसर मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दें कि जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। बार बार क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना है, जल का घनत्व हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। किस पर अधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि खुशबीर कौर किस खेल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे कि ग्रुप डी के एग्जाम में 2 क्वेश्चन खेल से जरूर पूछा जाता है, कम से कम 1 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा को 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि खुशबीर कौर किस खेल से संबंधित है। तो याद रखिएगा, खुशबीर कौर एथलेटिक्स खेल से संबंधित है। इसका आंसर एथलेटिक्स बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग लेन देन में ECS का क्या अर्थ होता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे कि पिछले शिफ्ट में एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया था, इसमें पूछा गया है कि ECS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, ECS का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है। तो इसका आंसर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं। तो फ्रेंड्स आपको बताते हैं, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे 4 पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं।
अगला क्वेश्चन है साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत पृष्ठ तनाव पर आधारित है। तो आपका आंसर होगा पृष्ठ तनाव, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें हिमालय का जो दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है वो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर सिक्किम बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन जो है वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई थी। तो फ्रेंड्स आपको बता दें राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा जो है वो जनता सरकार के द्वारा लागू की गई थी। इसका आंसर जनता सरकार बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि श्री भगवद गीता की रचना किसने की थी। तो फ्रेंड्स आपको बता दें श्रीमद् भगवद गीता की रचना वेद व्यास ने की थी। तो इसका आंसर वेद व्यास बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि तिब्बत से निकलने वाली वह कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें ग्रुप डी के एग्जाम में 2 क्वेश्चन नदी से भी पूछा जाता है। पिछले शिफ्ट में क्वेश्चन बना था, इसमें पूछा गया है कि तिब्बत से निकलने वाली वह कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इसका आंसर ब्रह्मपुत्र नदी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका आंसर राष्ट्रपति बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को रेक्टिफायर बोला जाता है। तो इसका आंसर रेक्टिफायर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है, यानी किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा न्यूट्रॉनों की संख्या से कम, यानी किसी भी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो न्यूट्रॉनों की संख्या से कम होती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कि बोलोमीटर मापने की एक युक्ति है, यानी बोलोमीटर क्या मापने की युक्ति है। तो याद रखिएगा ऊष्मीय विकिरण मापने की युक्ति है, यानी ऊष्मीय विकिरण को बोलोमीटर से मापा जाता है। तो इसका आंसर ऊष्मीय विकिरण बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स आपको बता दें इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। इसका आंसर मक्का बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है किस समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखना प्राक्कलन समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तनाख किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। तो फ्रेंड्स तनाख जो है वो यहूदी धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। किस धर्म का है? यहूदी धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कि कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन जो होता है वो साइटोकाइनिन होता है। क्या होता है? साइटोकाइनिन होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो फ्रेंड्स आपको बता दें महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसका आंसर सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर करना और इसी तरह से डेली प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।